छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी मल्लम्मा और न्याय की अग्नि परीक्षा। एक राजा की मर्यादा बनाम एक रानी की शौर्य गाथा। साल 1678 मराठा साम्राज्य दक्षिण में विजयी पताका लहरा चुका था। मराठा फौज घर लौट रही थी और रास्ते में आने वाली रियासतों को मराठा साम्राज्य में मिलाने की जिम्मेदारी छत्रपति शिवाजी महाराज के साले सखोजी गायकवाड़ को सौंपी गई थी। मराठा ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि अधिकांश राजा बिना युद्ध लड़े मराठा अधीनता स्वीकार कर चुके थे। लेकिन बैलवाड़ी रियासत में जो हुआ वो सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज की न्यायप्रियता की सबसे कठिन परीक्षा थी। बैलवाड़ी की वीरांगना रानी मल्लम्मा। बैलवाड़ी पर राज कर रहे थे एसाजी प्रभु देसाई और उनकी पत्नी रानी मल्लम्मा। एसाजी प्रभु देसाई युद्ध कला में निपुण थे और मराठा शासन को स्वीकार करने को तैयार थे, लेकिन एक छोटी सी चिंगारी युद्ध की ज्वाला में बदल गई। मराठा सैनिक की एक टुकड़ी बैलवाड़ी के पास यादवाड़ गांव में रुकी हुई थी। वे सिर्फ दूध खरीदने आए थे, लेकिन गांव वालों के पास पर्याप्त दूध न होने के कारण गांव वालों ने मराठा सैनिकों को दूध देने से इनकार कर दिया। इस कारण मराठा सैनिकों को गुस्सा आ गया और वो गांव वालों के सारे मवेशी जबरदस्ती अपने साथ ले गए। ये बात जब एसाजी प्रभु देसाई को पता चली तो उन्होंने बातचीत से इस मसले को हल करने की कोशिश की, मगर सखोजी गायकवाड़ से बातचीत के दौरान बात इतनी बढ़ी कि एसाजी प्रभु देसाई को अपनी सेना को लेकर आना पड़ा। युद्ध भड़क उठा। इस संघर्ष में एसाजी प्रभु देसाई वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु के बाद बैलवाड़ी की रानी मल्लम्मा ने खुद तलवार उठाई। एक रानी जो पीछे नहीं हटी। रानी मल्लम्मा सिर्फ महल की रानी नहीं थी, वे रणभूमि की भी रानी थी। अपने 5000 सैनिक, जिसमें लगभग 3000 स्त्रियां थी, वे खुद युद्ध में कूद पड़ी। उन्होंने न केवल मराठा सेना को टक्कर दी, बल्कि खुद सखोजी गायकवाड़ से भी भिड़ गई। घंटों तक युद्ध चलता रहा, लेकिन आखिरकार मराठाओं की विशाल सेना के आगे रानी मल्लम्मा हार गई। छत्रपति शिवाजी महाराज का क्रोध जब न्याय ने अपनों पर ही वज्र गिराया। युद्ध के बाद रानी मल्लम्मा को बंदी बना लिया गया। मराठा परंपरा के अनुसार महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाता था, लेकिन सखोजी गायकवाड़ ने इस परंपरा को तोड़ दिया। उन्होंने रानी मल्लम्मा की महिला सैनिकों को रात भर कैद में रखा और उनका अपमान किया। दूसरे दिन जब महाराज के सामने रानी मल्लम्मा को पेश किया गया, तब सलाखों के बीच रानी को देखकर महाराज भड़क गए। उन्होंने रानी मल्लम्मा की सलाखें खोलने का आदेश दिया और रानी से विरोध की वजह पूछी। महाराज ने पूछा, आप हिंदू हैं और हम भी हिंदू संस्कृति और स्वराज्य के लिए लड़ते हैं, तो हमसे जंग क्यों? इस पर रानी मल्लम्मा ने क्रोध से कहा कि आप में और मुस्लिम शासकों में कोई अंतर नहीं है। इस पर महाराज ने गुस्से में आकर महारानी से वजह पूछी, तो रानी ने स्त्रियों को बंदी करके रखने की बात और सखोजी गायकवाड़ के उनके साथ किए गए अभद्र व्यवहार के बारे में महाराज को बताया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सखोजी गायकवाड़ को तुरंत दरबार में बुलाया। मराठा साम्राज्य तलवार से नहीं, नीति से चलता है। महाराज गरज उठे, स्त्रियों का अपमान मराठा साम्राज्य में अक्षम्य अपराध है। सखोजी, तुम मेरे साले नहीं, बल्कि मराठा अनुशासन भंग करने वाले अपराधी हो। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। फिर महाराज ने लोहे की तपती सरियों से सखोजी गायकवाड़ की आंखें निकालने का आदेश दिया। मराठा दरबार में सबके रोंगटे खड़े हो गए। वे जानते थे कि सखोजी गायकवाड़ उनके सगे साले थे, लेकिन स्वराज्य में रिश्ते नहीं, बल्कि न्याय की मर्यादा सर्वोपरि थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने साबित कर दिया कि मराठा साम्राज्य में अन्याय की कोई जगह नहीं है, चाहे अपराधी कितना भी ऊंचे कुल का क्यों न हो। रानी मल्लम्मा का सम्मान और एक राजा का धर्म। सजा के बाद रानी मल्लम्मा को सम्मान पूर्वक उनका राज्य लौटाया गया और उनके छोटे शिशु के दुग्ध पालन के खर्चे के लिए उनको 2 गांव इनाम में दी। उनके साहस को देखते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा, जो तलवार अपने स्वराज्य के सम्मान के लिए उठे, वो शत्रु ही मराठा स्वराज्य की प्रेरणा है। रानी मल्लम्मा का सम्मान वापस पा लेना उनकी सच्ची जीत थी। उन्होंने मराठों से बैर त्याग दिया और छत्रपति शिवाजी महाराज की न्यायप्रियता से प्रभावित होकर उनकी एक मूर्ति बनवाई। रानी मल्लम्मा की श्रद्धांजलि, यादवाड़ का हनुमान मंदिर। आज भी यादवाड़ के हनुमान मंदिर में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक अनोखी मूर्ति स्थापित है। इस मूर्ति में छत्रपति शिवाजी महाराज एक बच्चे को गोद में बैठाकर दूध पिला रहे हैं। उनके दोनों और 2 महिलाएं खड़ी है। माना जाता है कि उनमें से एक महिला स्वयं रानी मल्लम्मा है। यह मूर्ति केवल एक पत्थर की प्रतिमा नहीं, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज की न्यायप्रियता और मराठा साम्राज्य के अनुशासन की एक अमर गाथा है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म दिवस। एक न्यायप्रिय राजा को सलाम। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल एक योद्धा नहीं थे, वे एक आदर्श राजा थे। उनका जन्म केवल साम्राज्य के विस्तार के लिए नहीं, बल्कि स्वराज्य की रक्षा और न्याय की स्थापना के लिए हुआ था। उनके जन्मदिन पर यह कहानी हमें यह सीख देती है कि एक राजा की पहचान उसकी तलवार से नहीं, बल्कि उसके न्याय से होती है। महिलाओं का सम्मान किसी भी सत्ता से बड़ा है और रिश्ते नाते न्याय से ऊपर नहीं होते। जय भवानी, जय शिवाजी।